हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता गोयल आप सभी का हरियाणा क्लासेस में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ हरियाणा करंट अफेयर और हरियाणा जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस जो कि पिछले एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हरियाणवी पुलिस वन अकादमी मधुवन से नशा मुक्त हरियाणा की शुरुआत किसने की है? ऑप्शन ए मनोहर लाल खट्टर, बी अनिल विज, सी पीके अग्रवाल, डी हेमंत चौधरी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए मनोहर लाल। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने अकादमी मधुवन से नशा मुक्त हरियाणा की शुरुआत की है। इसमें 2 मोबाइल ऐप हैं जिनका नाम है साथी और प्रयास। साथी और प्रयास मोबाइल ऐप के जरिए नशा करने वालों को और नशा बेचने वालों को दोनों को पकड़ा जाएगा। और ऐसा एक्शन प्लान लागू करने वाला हरियाणा भारत का पहला राज्य है और इसमें 18 विभाग हैं वो मिलकर काम करेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मनोहर लाल खट्टर जी, जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कॉमनवेल्थ गेम में के लिए महिला हॉकी टीम की कप्तान किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए रानी रामपाल, बी सविता पुनिया, सी सविता देवी, डी शर्मिला देवी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी सविता पुनिया। सविता पुनिया को महिला हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया है और ये गोलकीपर भी हैं और ये हरियाणा के सिरसा जिले के जोधगा गांव से बिलोंग करती हैं। ये सिरसा के जोधगा गांव की रहने वाली हैं और इन्हें 2018 में अर्जुन पुरस्कार और इन्हें भीम पुरस्कार भी मिल चुका है। तो इसका राइट आंसर होगा सविता पुनिया, जो कि सिरसा के जोधगा गांव से हैं और ये एक कप्तान बनने के साथ साथ एक गोल कीपर भी हैं। राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, हरियाणा में 134 ए की बजाय अब किस योजना के तहत बच्चों के दाखिले होंगे? ऑप्शन ए उत्थान योजना, बी बंधन योजना, सी बाल विकास योजना, डी चिराग योजना। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी चिराग योजना। चिराग योजना के तहत जिनकी आर्थिक आय 1,80,000 से कम है उन बच्चों को मुफ्त में दाखिला दिया जाएगा। योजना का नाम क्या है? चिराग योजना। हरियाणा क्वेश्चन नंबर 4, हरियाणा के किस पुलिस बल द्वारा तैयार पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऐप को देश में तीसरा स्थान मिला है? ऑप्शन ए मानेसर पुलिस, बी जींद पुलिस, सी अंबाला पुलिस, डी हांसी पुलिस। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी हांसी पुलिस। हांसी पुलिस थाने की अधीक्षक हैं वो है नितिका गहलोत। उनकी देखरेख में इस ऐप को लॉन्च किया गया है और इसे पूरे भारत में तीसरा स्थान मिला है हांसी पुलिस को। इसका राइट आंसर होगा, इसमें ऐप में है क्या, इसमें आप अनुसंधान बहरी लिखकर अपनी FIR को ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हो और ऑनलाइन ही उसकी फोटोकॉपी प्राप्त कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। हाल ही में राज्य सरकार ने किस मंदिर को अपने नियंत्रण में लिया है? ऑप्शन ए शीतला देवी मंदिर, बी भीमेश्वरी देवी मंदिर, सी अंजना देवी मंदिर, डी कामाख्या देवी मंदिर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी भीमेश्वरी देवी मंदिर। भीमेश्वरी देवी मंदिर को हरियाणा सरकार ने अपने नियंत्रण में लिया है और ये मंदिर है कहाँ? ये झज्जर के बैरी गांव में है। पूछा जाएगा भीमेश्वरी देवी मंदिर कहाँ है? ये झज्जर के बैरी गांव में है। क्वेश्चन नंबर 6, हरियाणा गौ सेवा आयोग का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अजय सैनी, बी पूरनमल यादव, सी अखिलेश गुप्ता, डी सुनील शर्मा।
इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, पूरनमल यादव। पूरनमल यादव को गौ सेवा का आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगर अध्यक्ष की बात करें कि हरियाणा गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वो है श्रवण कुमार गर्ग। कौन है? श्रवण कुमार गर्ग। और उपाध्यक्ष है पूरनमल यादव। क्वेश्चन नंबर 7, देश में एनडीए पास करने वाली देश की पहली लड़की कौन बनी है? ऑप्शन ए सनन ढाका, बी अनीता गोदारा, सी आरजू धायल, डी विनीता शर्मा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए सनन ढाका। सनन ढाका है जो हरियाणा के रोहतक डिस्ट्रिक्ट के सुडाना गांव से बिलोंग करती हैं और ये 19 वर्ष की हैं और इन्होंने ओवरऑल लड़कियों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है एनडीए की परीक्षा में। देश की 2 लड़कियां एनडीए की परीक्षा में चयनित हुई हैं। पहली है सनन ढाका और इन्होंने लड़कियों में प्रथम स्थान हासिल किया है और ओवरऑल इनकी रैंक देखी जाए तो वो उनकी 10वीं रैंक है। और ये कहाँ से हैं? ये रोहतक डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं। तो इसका राइट आंसर है सनन ढाका। क्वेश्चन नंबर 8, हरियाणा के मुख्यमंत्री के आवास का नाम अब क्या रखा गया है? ऑप्शन ए संत कबीर कुटीर, बी संत रविदास कुटीर, सी संत गोरखनाथ कुटीर, डी संत तुलसीदास कुटीर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए संत कबीर कुटीर। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उनके आवास का नाम बदल दिया गया है। क्या नाम है अब? संत कबीर कुटीर। क्वेश्चन नंबर 9, चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय का नया कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए प्रोफेसर कामत सिंह, बी प्रोफेसर रणपाल सिंह, सी प्रोफेसर दीपक धर, डी प्रोफेसर निश्चय सिंह। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी प्रोफेसर रणपाल सिंह। प्रोफेसर रणपाल सिंह को रणवीर सिंह विश्वविद्यालय का नया कुलपति बनाया गया है और इन्होंने किसका स्थान लिया है? इन्होंने लिया है प्रोफेसर आर.बी. सोलंकी। पहले कौन थे? प्रोफेसर आर.बी. सोलंकी। अब कौन है? प्रोफेसर रणपाल। अगर पूछा जाता है कि चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय कहाँ है, तो ये जींद डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पर है? ये हरियाणा के जींद जिले में है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, हरियाणा पुलिस ने अपराधियों पर नज़र रखने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए टाइगर ऐप, बी पिजन ऐप, सी ईगल ऐप, डी लॉयन ऐप। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी ईगल ऐप। हरियाणा पुलिस ने अपराधियों पर नज़र रखने के लिए ईगल ऐप को लॉन्च किया है। राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, हरियाणा सरकार क्वेश्चन नंबर 11, हरियाणा सरकार ने कितने खिलाड़ियों को भीम अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए 22, बी 35, सी 47, डी 52। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 52। 52 खिलाड़ियों को भीम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड 4 साल बाद दिए गए हैं और ये कब दिए गए? ये 23 जून को पंचकुला में आयोजित कार्यक्रम में दिए गए थे और इन्हें वितरित किसने किया है, किसने दिया है? जो हरियाणा के गवर्नर हैं श्री बंडारू दत्तात्रेय और खेल मंत्री संदीप सिंह ने इन्हें वितरण किया है। इन अवार्ड से खिलाड़ियों को सम्मानित किया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी 52। इसमें क्या होता है? ये हरियाणा का सबसे बड़ा खेल में सबसे बड़ा अवार्ड है। क्वेश्चन नंबर 12, भिवानी में TITS की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1943, बी 1947, डी 1968, सी डी 1932। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 1943 में। 1943 में इसकी स्थापना की गई और यह जो संस्थान है वो बिरला ग्रुप का संस्थान है। किसका है? पूछा जाएगा किसका है? बिरला ग्रुप का संस्थान है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए 1943। और किस ग्रुप का संस्थान है ये?
बिरला ग्रुप का, बिरला ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 13, प्रसिद्ध व्यक्ति यशपाल शर्मा का संबंध किससे है? ऑप्शन ए सिनेमा, बी चित्रकारी, सी पत्रकारिता, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए सिनेमा। क्या है इसका? ऑप्शन ए सिनेमा। यशपाल शर्मा का जो संबंध है वो सिनेमा से है। और वैसे कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये हरियाणा के हिसार जिले से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? कहाँ के रहने वाले हैं? हरियाणा के हिसार के रहने वाले हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, बैरी में निम्न में से कौन सा मेला लगता है? ऑप्शन ए बसौड़ा का मेला, बी पशु मेला, सी बस मसानी मेला, डी गोपाल मोचन का मेला। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी पशु मेला। झज्जर का बैरी गांव है, उसमें लगता है पशु मेला। और बैरी गांव में मैं अभी बताया है भीमेश्वरी देवी का मंदिर है, जिसे हरियाणा सरकार ने अपने नियंत्रण में लिया है। कपाल मोचन का जो मेला है, कपाल मोचन का मेला यमुनानगर जिले में लगता है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है? ऑप्शन ए पटौदी, बी झज्जर, सी बावल, डी नारनौल। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी नारनौल। नारनौल अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व नहीं है। बाकी तीनों पटौदी ये गुरुग्राम के अंदर है, बावल रेवाड़ी और झज्जर खुद एक डिस्ट्रिक्ट है। ये तीनों का क्या है? ये रिजर्व है। नारनौल रिजर्व नहीं है। हरियाणा की विधानसभा की 17 सीटें आरक्षित हैं। कितनी सीटें हैं? पूछा जाता है कि हरियाणा की विधानसभा की 90 सीटों में से कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो कितनी है? 17 सीटें आरक्षित हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी नारनौल। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा के जैन कवि हैं? ऑप्शन ए सुंदरदास, बी सूरदास, सी तुलसीदास, डी बनवारी दास। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए सुंदरदास। हरियाणा के जो जैन कवि हैं वो है सुंदरदास। और भी हैं जैसे भगवती दास, पुष्पदंत, मालदेव, ये भी क्या हैं? ये हरियाणा के जैन कवि हैं। अगर मैं बात करूं सूरदास की, तो सूरदास हिंदी के भक्ति काल के महान कवि हैं। और ये कहाँ से हैं? इनका जो संबंध है वो फरीदाबाद के सिही गांव से है। कहाँ से है? फरीदाबाद के सिही गांव से। और ये अकबर के समकालीन थे। बात करूं अगर तुलसीदास की, तो तुलसीदास को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है, क्योंकि इन्होंने रामचरितमानस की रचयिता की थी। उसके रचयिता कौन है? तुलसीदास है। रामचरितमानस की जो रचना है वो तुलसीदास ने की थी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए सुंदरदास। क्वेश्चन नंबर 17, जाट गजट कहाँ से निकलता था? ऑप्शन ए रोहतक, बी भिवानी, सी अंबाला, डी सोनीपत। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए रोहतक से। जाट गजट है वो रोहतक से निकलता था। और इसके निकालने वाले कौन थे? सर छोटूराम। सर छोटूराम की साहित्यिक पत्रिका थी। और इसका प्रकाशन शुरू हुआ था 1916 से। कब से शुरू हुआ था? 1916 से। और ये उर्दू भाषा में प्रकाशित हुई थी। किस भाषा में? उर्दू भाषा में। भिवानी से निकलती थी। भिवानी से निकलती थी 1930 में नेकीराम शर्मा की संदेश पत्रिका। कौन सी? नेकीराम शर्मा की संदेश पत्रिका। क्या नाम था? संदेश। 1930 में शुरू हुई। और कहाँ से निकलती थी ये? भिवानी से। कहाँ से निकलती थी? भिवानी से। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए रोहतक से। सर छोटूराम की साहित्यिक पत्रिका, साप्ताहिक पत्रिका थी ये। और एक कब शुरुआत हुई थी इसकी जाट गजट की? 1916 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, अंबाला क्षेत्र का सबसे पहले उल्लेख किसमें पाया गया है? ऑप्शन ए ऐतेरे आरण्यक,
बी वृहदारण्यक, सी कथा आरण्यक, डी तैत्तिरीय आरण्यक। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी तैत्तिरीय आरण्यक। अंबाला का सबसे पहला उल्लेख तैत्तिरीय आरण्यक में पाया गया है। अंबाला को साइंस सिटी और मिक्सी सिटी के उपनाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना किस नहर पर बनी हुई है? ऑप्शन ए भिवानी नहर, बी गुड़गांव नहर, सी भागड़ा नहर, डी पश्चिमी यमुना नहर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी पश्चिमी यमुना नहर। पश्चिमी यमुना नहर ताजेवाला यमुनानगर से निकलती है और ये सबसे प्राचीन नहर है और इसी पर ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना बनी हुई है। राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20, यमुनानगर का पुराना नाम क्या है? ऑप्शन ए अब्दुल्लापुर, बी छछरौली, सी कालानौर, डी रतनपुर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए अब्दुल्लापुर। यमुनानगर का पुराना नाम अब्दुल्लापुर है। तो ये थे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस। थैंक यू।